हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग जो अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपको उस वक्त पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए हैं, सीए इंटर का एग्जाम आप पहली बार देने जा रहे हैं, तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें किस ऑर्डर में करना चाहिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका पेपर दो पार्ट में आने वाला है, एमसीक्यू पार्ट में और एक सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। पहले 15 मिनट के जो रीडिंग टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है और उसके अंदर आपको जो पेपर मिलता है वो सिर्फ सब्जेक्टिव वाला मिलता है, एमसीक्यू वाला नहीं मिलता। तो क्यों ना आप उस 70 मार्क्स को पहले करने के लिए या फिर जिस तरह से भी आप करना चाहें उसके अंदर आप ये समझ लें कि 15 मिनट जो है ना वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने उन 15 मिनट को सही तरह से यूटिलाइज कर लिया तो आपका अगला 1 घंटा जो होने वाला है पेपर का वो आपका बेस्ट होने वाला है। और अगर आपने पहले 1 घंटे में अपना बेस्ट पेपर लिख दिया तो समझ जाइएगा कि आपके लिए अब एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। आप 70, 80, 90s तक भी जा सकते हैं क्योंकि आपने अपना बेस्ट पेपर दिया है टीचर को। तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आपको यह समझ में आए कि आप अपने पहले 1 घंटे के पेपर को कैसे मैनेज करेंगे और उसके लिए आपका पहला 15 मिनट किस तरह का होने वाला है उसको समझना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ टिप्स जिसके बेसिस पर आप अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला पेपर अगर अच्छा हो जाए तो पूरा ग्रुप निकालने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और अगर आप बोथ ग्रुप्स ही दे रहे होंगे तो आपको उसके लिए भी बहुत हेल्प होगी। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने अब तक काफी हद तक अपनी रिविजन कर ली होगी, लास्ट मूवमेंट्स आ गए हैं। आज मैं 1 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3 तारीख को एग्जाम है, तो ये 1.5 दिन तक ये वीडियो सब बच्चों तक पहुंच जाएगी ताकि सब बच्चे इस बात पे ध्यान दे सके। और जितनों ने भी ये बातें मानी हैं उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। पास में 80, 90s बहुत बच्चों के आए हैं क्योंकि पहला पेपर हर बच्चा नर्वस होता है। मैं भी हुआ करता था, कभी आप भी होते हैं, पहली बार में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपने अगर इन बातों को समझा तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, सो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम क्या करना है। रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चन, आपका बेस्ट चैप्टर क्वेश्चन उठाना है। मतलब अगर आपको लगता है जी आपको बायबैक बड़े अच्छे से आता है, इंटरनल रिको बड़े अच्छे से आता है और उसका छोटा क्वेश्चन आया है तो वो आपको पिक कर सकते हो आप। अगर आपका कोई एएस बड़ा अच्छा है और वो एग्जाम में आया है तो आपको वही वाला पिक करना है। आपको बड़ा वाला क्वेश्चन रीड ही नहीं करना, आपको कंसोलिडेशन नहीं पढ़ना, आपको अमलगमेशन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ने हैं तो कौन से 4 मार्क्स वाले, कोई 5 मार्क्स वाला, कोई 7 मार्क्स वाला। अगर बहुत ही हद हो जाए, आपको लगे जी यार बड़ा आसान लग रहा है, 10 मार्क्स के अंदर है ये, तो मैं 10 मार्क्स वाला पढ़ लूंगा, लेकिन मैं 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ूंगा। पहले 15, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते थे लेकिन अब वो नहीं आते हैं, 14 मार्क्स का मैक्सिमम आता है। लेकिन अगर आप 14 मार्क्स वाला पढ़ने बैठ गए तो 15 मिनट में एक ही क्वेश्चन पढ़ पाओगे, उसका फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कौन से वाले पढ़ने हैं, स्मॉल वेटेज। उसके साथ साथ आपने अपना ऑर्डर मार्क करना है कि जी मेरे को पहले कौन सा वाला क्वेश्चन पहले करना है। आप अपने पेपर पे तो लिख नहीं पाएंगे लेकिन अपने दिमाग में याद रख सकते हैं जी ये वाला क्वेश्चन कैश फ्लो बड़ा आसान सा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7 मार्क्स में, मैं ये कर लूंगा। उसके बाद बायबैक का केस वाला क्वेश्चन आया, मैं ये कर लूंगा। तो आपके पास कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस का एक गुच्छा इकट्ठा हो जाएगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मेरे ऑर्डर वाइज में कर सकता हूं। और इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सारा एक ऑर्डर में करना है। आपको 6 का ए आता है, 5 का बी आता है, 4 का सी आता है, 1 का डी आता है, जो भी आता है यार वो पहले करो, लेकिन अपना बेस्ट पहले करो। समझो इस बात को। डू नॉट रीड 14 मार्क्स क्वेश्चन, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। उसके अलावा ऑलवेज यूज फ्रेश पेज फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन। आप सेम पार्ट क्वेश्चन का सेम पार्ट सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रेश पेज से क्वेश्चन स्टार्ट होना कंपलसरी है। आप फ्रेश पेज के बिना क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन इन वन ऑर्डर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 का ए आता है लेकिन बी नहीं आता तो हम बी की जगह छोड़ें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 का ए कर लिया ना, अब फ्रेश पेज से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, 1 का बी बाद में कर लो यार। एक ऑर्डर में करना जरूरी नहीं होता, आपको जो क्वेश्चन आता है पहले आप वो कर लीजिए, लेकिन फ्रेश पेज से करना, ये ध्यान रखना। और पहला 1 घंटा ही है आपका, और पहले 1 घंटे में अगर आपने 25 से 30 मार्क्स अच्छे से बहुत साफ सुथरा बढ़िया पेपर टीचर को दे दिया तो समझ जाइए कि आपका वो बेस्ट पेपर होने वाला है और आपने अपनी तरफ से सबसे बेस्ट वहां पे लिखा होगा। आपने चूज ही बेस्ट किया था, इजी वेटेज वाला किया था, आसान वाला किया था, आपका बेस्ट चूज किया था, तो आपका बेस्ट लिख के आएगा ना वहां पर, उसमें गलती के चांसेस ही नहीं है। टीचर को हर बार राइट मारने का मौका मिल रहा होगा बस, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चा अच्छा है, अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन चीजों का।
रिमेंबर दिस इज योर बेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स। आपके लिए 100 मार्क्स में से बेस्ट पेपर यही 1 घंटे में होता है, सबसे पहला 1 घंटा, और ये 3 घंटे डिसाइड करने वाले हैं आपका फ्यूचर। अगर आपने इनमें गड़बड़ कर दी तो समझिए कि आपके लिए ग्रुप 1 निकालना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो फोकस करिएगा, पहला 1 घंटा अच्छा जाना चाहिए हर हाल में। उसके बाद सेकेंड आवर के अंदर आप कंप्लीट करिए नेक्स्ट 35 मार्क्स तक का, जिसके अंदर आप अपने 10 से 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको उसमें उतरना पड़ेगा। और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप उसके बाद उन क्वेश्चंस को पिक कर चुके होंगे। कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, जो भी बड़ा क्वेश्चन आया वो सेकंड आवर 1.5 घंटे के बाद शुरू होना चाहिए। पहले 1-1.5 घंटे के अंदर बड़े क्वेश्चन मत पिक करिएगा। और लास्ट थर्ड आवर ऑफ एग्जाम आपके लिए जो बचा हुआ क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरा करना है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सब कुछ करने के चक्कर में आप क्वालिटी खराब कर लें। जितना हो सके क्वालिटी को मेंटेन कीजिएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी के साथ आप अपना पेपर लिख रहे हैं उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। पता चले आपने 95, 98 का अटेम्प्ट किया, मार्क्स आए 50, 55, इससे क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा आपने 80 का अटेम्प्ट किया और 80 में से 75 आ गए, तो ये अच्छा काउंट होगा ना। तो इसलिए अच्छा पेपर अच्छी क्वालिटी के साथ ही आता है, ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं आता। अगर आपने पहले 2 घंटे सही तरह से मैनेज किए होंगे तो अपने आप ही 80-90 पे पहुंच जाओगे यार, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है आपके लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी है तो मार्क्स की क्वांटिटी आ जाती है। क्वालिटी मेंटेन करिएगा, मार्क्स की क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और इन केस फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, मुझसे कुछ पूछना है, काफी बच्चों के डाउट्स ऑलरेडी आ चुके हैं अब तक, लेकिन आपको भी कोई लगता है कोई डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और प्लीज सब बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों तक एक पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए और पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जय माता दी, सबका पेपर अच्छा हो। और अपना रिव्यू, अपना एग्जाम का क्या रहा, कैसा रहा, जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।